डिफेंस एक्सपो के 2 महीने बाद निकल कर आया भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का डाटा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में आए चौंकाने वाले आंकड़े। डिफेंस एक्सपो में टाटा महिंद्रा ने पछाड़ा सभी विदेशी कंपनियों को। चीन तुर्की को पछाड़ डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे भारत। अब चीन पाकिस्तान की लगेगी वाट, रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपने हथियारों के लिए तोप गोलों से लेकर मिसाइलों तक और टैंक से लेकर सबमरीन तक सब तरह के हथियारों के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहता था और भारत ज्यादातर अपने सैन्य हथियारों के लिए कभी रूस, कभी फ्रांस या फिर कभी अमेरिका पर निर्भर रहता था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह 2014 के बाद से डिफेंस क्षेत्र में और डिफेंस वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भारत सरकार योजना लेकर आई है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या मेक इन इंडिया के साथ मेड इन इंडिया हो, ये दोनों नीति अपनाते हुए आज भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट देशों की सूची में एक नया मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति में बहुत ही बड़ा बदलाव है कि जहां हम पहले कभी किसी देश के साथ कोई डिफेंस डील करते थे या वो हमारे लिए हथियार बनाता था, तो वो सारे हथियार सब अपने बेस, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनाता था, जिसका भारत को सबसे ज्यादा घाटा ये हुआ कि भारत के पास कभी वो हथियार बनाने की तकनीक आई ही नहीं। लेकिन दोस्तों, 2014 के बाद से जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है, उसी का आज ये परिणाम है कि आज भारत अगर कोई भी डिफेंस डील किसी भी देश के साथ करता है तो भारत की पहली ही शर्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होती है और उसके बाद ही डील फाइनल होती है। और दोस्तों, भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तकनीक में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी भागीदारी निभाकर भारत का नाम और ऊंचा किया है। चाहे वो टाटा हो, HAL हो, महिंद्रा हो या L&T, इन सभी कंपनियों ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा ही किया है। और दोस्तों, उसी का परिणाम है कि अक्टूबर 2022 में हुए डिफेंस एक्सपो खत्म होने के बाद भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जी हां दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण में बीते कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति की है। रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ते हुए भारत का रक्षा निर्यात पिछले 9 वर्षों के दौरान 11 गुना से अधिक बढ़ा है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 6 महीनों में ही 8,000 करोड़ का रक्षा निर्यात दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रक्षा निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत मौजूदा समय में 75 से अधिक देशों को रक्षा वस्तुओं का निर्यात करता है। सरकार की नीतिगत पहलों का दिखा परिणाम। दोस्तों, रक्षा निर्यात में आई तेजी केंद्र सरकार की नीतिगत पहलों का सफल परिणाम दर्शाता है। सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं। देश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए गए हैं, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। सरकार द्वारा किए गए इन उपायों में घरेलू उद्योगों से खरीद को प्राथमिकता देना शामिल है। इस पर सकारात्मक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के उपयोग में आने वाले कुल 411 रक्षा उपकरणों की 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए कुल 3,738 वस्तुओं की 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचना जारी करके इन 3,738 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि इनकी खरीद केवल भारत की डिफेंस कंपनियों से ही की जा सके। 11 गुना से ज्यादा बढ़ा है निर्यात। दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में भारत दुनिया भर के 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 में भारतीय रक्षा निर्यात 1,153 करोड़ रुपए था। तब से यह 11 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में 1,941 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया। 2016-17 में ये आंकड़ा घटकर 1,522 करोड़ रुपए का रहा, लेकिन 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात होने पर 3 गुना उछल चुका है। रक्षा कारोबार में आई अप्रत्याशित वृद्धि। दोस्तों, संसद में पेश किए गए रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 में रक्षा कारोबार 10,746 करोड़ रुपए तक पहुंचा, लेकिन 2019-20 में फिर थोड़ी सी गिरावट के साथ रक्षा निर्यात 9,116 करोड़ रुपए रहा। इसी तरह 2020-21 में गिरावट के साथ 8,435 करोड़ रुपए का रक्षा कारोबार हुआ।
लेकिन 2021-22 में बढ़कर रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले महीने में 8,000 करोड़ का रक्षा निर्यात दर्ज किया गया है, लेकिन अगले 6 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा कारोबार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ज्यादातर पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी ज्यादा है। बात करें अगर भारत के रक्षा निर्यात की, तो म्यांमार में हथियार आयात के मार्केट में भारत की 17% हिस्सेदारी है। अर्थात म्यांमार जितना हथियार आयात करता है उसका 17% भारत से आयात करता है, और श्रीलंका के हथियार आयात के मार्केट में 25% की हिस्सेदारी है, और आर्मेनिया के हथियार आयात के मार्केट में 11% की हिस्सेदारी है। और इसके अलावा भारत के जो रक्षा आयात को लेकर बातचीत चल रही है उसमें बहुत से देश हैं, जैसे थाईलैंड, बांग्लादेश, जिसने हाल ही में भारत सरकार से डिफेंस वेपन मांगे, जिसमें उसने टाटा और महिंद्रा के मिलिट्री ट्रक और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग व्हीकल मांगे हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत के डिफेंस पर्पस के नजरिए से भारत में टाटा के विशेष तौर पर मिलिट्री ट्रक का इतना बोलबाला है कि हाल ही में भारत ने मोरक्को देश को टाटा के 92 मिलिट्री ट्रक निर्यात किए हैं। इसके अलावा वियतनाम, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भारत और रूस निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ बातचीत के दौरे पर हैं। और आर्मेनिया समेत कई देश पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भारत की स्वदेश निर्मित आर्टिलरी गन, जिसको भारत की कल्याणी ग्रुप कंपनी ने बनाया है, उसकी खरीद के लिए सऊदी अरब भारत से बातचीत कर रहा है। 155 mm आर्टिलरी गन को खरीदने की बात चल रही है। दोस्तों, भारत के इस डिफेंस एक्सपोर्ट के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है भारत में जो हर साल डिफेंस एक्सपो लगता है वो बहुत से छोटे देश जिनके यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी नहीं है, न ही उनकी कोई ऐसी कंपनियां हैं, वो यहाँ आकर भारत के हथियारों में रुचि दिखाते हैं, क्योंकि भारत के हथियार अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की तरह महंगे नहीं हैं, और साथ ही चीन के घटिया डिफेंस हथियारों की तरह भी नहीं हैं। जिस तरह चीन और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की लगातार खबरें आ रही हैं, खासकर म्यांमार और अर्जेंटीना की तरफ से। इसके अलावा सस्ते हथियारों के साथ साथ इनकी मजबूती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद भारत की सेना है, जो लगातार इनको इस्तेमाल कर रही है। अब जब रक्षा हथियारों में सस्ते के साथ मजबूती भी मिल जाए तो कौन सा देश इन हथियारों को छोड़ना चाहेगा। 35,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य है। दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रक्षा निर्यात हासिल करने का हमने लक्ष्य रखा है। भारत रक्षा उपकरणों के विकास, डिजाइन और निर्माण के वैश्विक स्तर पर स्थापित मानकों को हासिल करने की दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत कुछ साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक माना जाता था, लेकिन अब 25 शीर्ष निर्यातक देशों की कतार में खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बनने की परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत अगले कुछ वर्षों में विदेशों से रक्षा उपकरणों, हथियारों का आयात बंद करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है।